हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने स्पेशल मेथड का टाइप 8 पढ़ा था और उस टाइप 8 में हमने देखा था ऐसी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था जिसके इकाई के अंकों का योग 10 हो और रिमेनिंग डिजिट्स सेम हो। आज की क्लास में हम टाइप 9 पढ़ेंगे और वो टाइप 9 में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम ऐसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो लेकिन रिमेनिंग डिजिट्स जो हो वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो बेटा टाइप 8 जो हमने पढ़ा था और आज जो हम टाइप 9 पढ़ने जा रहे हैं तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से अंतर रिपीट कर दे रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज टू नंबर्स हुज यूनिट डिजिट सम इज 10 एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर सेम, जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और रिमेनिंग डिजिट सेम हो, इक्वल हो। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे जिसके इकाई के अंकों का योग 10 हो लेकिन रिमेनिंग डिजिट्स डिफरेंट हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए टाइप 9। टाइप 9 और टाइप 9 में हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर्स हुज यूनिट डिजिट सम इज 10 एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ numbers whose unit digit sum is 10 and remaining digits are different ठीक है, तो आज हम देखेंगे ऐसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और रिमेनिंग डिजिट्स जो हो वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 24 और मैंने अगली संख्या लिख दी 36। मैंने बोला मुझे 24 और 36 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इस संख्या को ध्यान से देखें तो देखिए इन संख्या के इकाई के अंकों का योग देखिए कितना है, यूनिट डिजिट का योग। यहां यूनिट डिजिट 4 है, यहां यूनिट डिजिट 6 है। 4 + 6 कितना होता है? 10। तो इकाई के अंकों का योग कितना? यूनिट डिजिट सम इज 10। और जो रिमेनिंग डिजिट है, रिमेनिंग मतलब इकाई के अंक के अलावा जो बची हुई डिजिट्स हैं ये होती रिमेनिंग डिजिट्स। देखिए यहां पर रिमेनिंग डिजिट 2 है और यहां पर रिमेनिंग डिजिट क्या है? 3 है। तो रिमेनिंग डिजिट यहां पर क्या है? सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो केस समझ में आ गया। तो हम ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और रिमेनिंग डिजिट्स अलग अलग हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखते हैं कैसे हम इस तरीके की संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, इस तरह की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 2 स्टेप्स करने होते हैं। ठीक है, और वो 2 स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये जो टाइप है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, टिपिकल लगता है। इसलिए इनके जो स्टेप्स हैं इसको आप पहले बहुत ही आसानी के साथ और धीरे से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर इसको नोट करिएगा। तो अभी सभी लोग पेन और पेपर का यूज नहीं करेंगे, पहले पूरी तरीके से इन स्टेप्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी थी अभी 24 और मैंने बोला इस 24 को मुझे 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। पहली चीज तो हमें यहां दिख रही है कि यहां पर इकाई के अंकों का योग 10 है। 4 और 6 देख लीजिए, इकाई के अंकों का योग 10 है और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट है। यहां पर रिमेनिंग डिजिट 2 है और यहां पर रिमेनिंग डिजिट 3 है, तो दोनों ही अलग अलग है। तो देखिए इस तरह की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टोटल 2 स्टेप्स करने होते हैं। पहला स्टेप देखिए क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या होता है? देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड मतलब जो रिमेनिंग डिजिट्स है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये तो यूनिट डिजिट हो गई, रिमेनिंग डिजिट्स क्या है? यहां पर देखिए रिमेनिंग डिजिट 2 है और यहां पर रिमेनिंग डिजिट 3 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम रिमेनिंग डिजिट्स को देखते हैं। अब यहां पर रिमेनिंग डिजिट 2 है, यहां रिमेनिंग डिजिट 2 है, 3 है। तो जो बड़ी रिमेनिंग डिजिट है, अब खुद बताइए 2 और 3 में क्या बड़ा होता है? 3। तो जो बड़ी रिमेनिंग डिजिट है हमेशा उस बड़ी वाली डिजिट में एक ऐड कर देंगे, एक जोड़ देंगे। अब यहां पर एक जगह रिमेनिंग डिजिट है 2, दूसरी जगह रिमेनिंग डिजिट है 3। 2 और 3 में बड़ी डिजिट कौन सी है? 3। तो जो बड़ी रिमेनिंग डिजिट है उसमें एक ऐड कर देंगे। तो अब खुद बताइए 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4।
और इस 4 को जो दूसरी वाली रिमेनिंग डिजिट थी 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से समझिए, मैं स्टेप नंबर 1 फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हम रिमेनिंग डिजिट्स देखते हैं। रिमेनिंग डिजिट एक जगह है यहां पर 2 और एक जगह है 3। इन दोनों में से जो बड़ी रिमेनिंग डिजिट है, अब 2 और 3 में क्या बड़ा है, 3 बड़ा है, तो जो बड़ी रिमेनिंग डिजिट है उसमें हम एक ऐड कर देंगे। तो 3 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 3 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 4, और इस 4 को जो दूसरी वाली रिमेनिंग डिजिट थी 2 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके आगे हमारे आंसर में 2 डिजिट्स और आते हैं, और ये जो 2 डिजिट्स आते हैं ये आएंगे हमारे स्टेप नंबर 2 से। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 अब समझिएगा। देखिए स्टेप नंबर 2 में ही बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम होती है, तो स्टेप नंबर 2 इसका बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्टेप नंबर 2 बताते हैं इसका क्या है। देखिए हम यहां पर देख रहे हैं एक संख्या है 24। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 2 बता रहे हैं। एक संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 36। अब खुद बताइए 24 और 36 में छोटी संख्या कौन सी है। तो बेटा 24 और 36 में छोटी संख्या कौन सी है, 24 छोटी है। तो जो छोटी संख्या होती है हमेशा उस छोटी संख्या को हम 10 के मल्टीपल, 10 के गुणज के रूप में तोड़ लेते हैं। 10 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 10 का मल्टीपल मतलब 10 या 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ लेते हैं जो छोटी संख्या होती है। यहां पर एक संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 36, तो छोटी संख्या क्या है 24। तो इस 24 को हम क्या करेंगे, 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो अगर हम 24 को 10 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो बेटा क्या 24 को हम लिख सकते हैं 20 + 4। किसी को कोई दिक्कत, भाई 20 क्या है, 10 का मल्टीपल ही तो है। 10, 20, 30, 40 10 के मल्टीपल होते हैं। तो छोटी संख्या को हमने क्या किया, 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ लिया। तो 24 को हम लिख सकते हैं 20 + 4। अब ध्यान से देखिएगा, इस 20 और जो बड़ी संख्या थी 36, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है। इस 20 और जो बड़ी संख्या 36 है इसके बीच का अंतर कितना है, तो 36 - 20 कितना हो गया, 16। इस 20 का बड़ी संख्या से जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो निकालते हैं। तो 36 में से 20 गया, कितना बचा, 16। और इस 16 को जो ये एक्स्ट्रा 4 था ना, इस एक्स्ट्रा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 16 4 से कितना होगा, 16 चौको 64। तो वही 2 डिजिट ये हमारा आंसर आ जाता है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 864, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये 2 स्टेप्स होते हैं। अभी हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये स्टेप नंबर 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, और ये भी लग रहा होगा कि ये मेथड तो बड़ा लेंदी है। लेकिन अभी विश्वास मानिए, अभी हम आगे आने वाले कुछ समय में 2 से 3 एग्जाम्पल्स इसके और करेंगे, और आप खुद देखेंगे कि बड़ी आसानी के साथ इसको हम कर ले जाएंगे। अभी मैंने एक एक स्टेप समझाने की कोशिश की है, इस वजह से थोड़ा समय लगा है। और अभी जिन बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, आने वाले 2-3 एग्जाम्पल्स में आपको ये चीज और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं और इस मेथड को हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला सपोज यहां मैंने बोल दिया 41, और मैंने बोला इस 41 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 69 से। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंकों का योग कितना है। तो बेटा 1 + 9 10 है, और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो देखिए दोनों ही जगह क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। एक जगह रिमेनिंग डिजिट 4 है और दूसरी जगह रिमेनिंग डिजिट 6 है। तो अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, 2 स्टेप। फिर से सुनिएगा दोनों स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, जो रिमेनिंग डिजिट्स होती हैं पहले उनको देखते हैं। जो रिमेनिंग डिजिट्स में जो बड़ी डिजिट होगी, अब यहां रिमेनिंग डिजिट एक जगह 4 है, एक जगह 6 है। 4 और 6 में क्या बड़ा है, 6। तो जो बड़ी रिमेनिंग डिजिट होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो 6 में एक ऐड करेंगे, तो 6 में एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7। और इस 7 को क्या करेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 7 से क्या हो गया, 28। कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमें पता है 2 डिजिट्स और आती हैं, और ये 2 डिजिट्स कहां से आएंगी, स्टेप नंबर 2 से। अब स्टेप नंबर 2 फिर से ध्यान से देखिए, एक संख्या है 41 और दूसरी संख्या है 69। तो खुद बताइए 41 और 69 में छोटी संख्या कौन सी है। तो बेटा 41 छोटी है, तो जो भी छोटी संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो 41 को हम लिख सकते हैं 40 + 1, इसको मैंने 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ लिया, 40 + 1। ठीक है, अब इस 40 का बड़ी संख्या जो है 69, इससे डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो बेटा 69 में से 40 घटाइए,
तो 69 में से जब 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29। और इस 29 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो ये एक्स्ट्रा 1 बच गया था। तो 29 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 29। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2829। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो मेथड अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा अगले एग्जांपल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए मैंने अगला एग्जांपल लिखा, यहां मैंने लिख दिया 31 और यहां मैंने लिख दिया 79। ठीक है, मैंने बोला 31 इंटू 79 मुझे करना है। तो देखिए आपको दिख रहा है कि ये ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंकों का योग कितना है, यूनिट डिजिट का सम कितना है 1 + 9 10 है। और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो क्या है डिफरेंट है, यहां 3 है और यहां 7 है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है जो रिमेनिंग डिजिट्स होती है उसको देखते हैं। यहां रिमेनिंग डिजिट है 3, यहां रिमेनिंग डिजिट है 7। तो जो बड़ी रिमेनिंग डिजिट है जो कि है 7, तो बड़ी वाली रिमेनिंग डिजिट में क्या करते हैं 1 ऐड करेंगे। तो 7 में एक 1 ऐड करेंगे, कितना होगा 8। और उस 8 को क्या करते हैं इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 = 24। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद हमें पता है 2 डिजिट्स और आती हैं, और वो 2 डिजिट्स कैसे आएंगी स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, 31 और 79 में छोटी संख्या कौन सी है। बेटा 31 छोटी है, तो जो छोटी संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो 31 को हम लिख सकते हैं 30 + 1 लिख सकते हैं। और इस 30 का बड़ी संख्या से डिफरेंस निकाल लेते हैं। 79 में अगर हम 30 घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, आप खुद बताइए। 79 में से अगर मैं 30 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, तो बेटा आ जाएगा 49। क्लियर है। और इस 49 को हम क्या करते हैं, जो ये हमारा एक्स्ट्रा 1 है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 49 इंटू 1 कितना हो जाएगा 49। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2449। क्लियर है। चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और उसके बाद जो मैंने स्टेप 2 कर रहा हूं ना, इस स्टेप नंबर 2 को हम थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इस स्टेप नंबर 2 को हम और आसान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 43 और यहां मैंने लिख दिया 67, और मैंने कहा इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे ये एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंकों का योग कितना है 3 + 7 10 है। और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है, एक जगह 4 है और एक जगह 6 है। क्लियर है। तो अब ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, रिमेनिंग डिजिट देखते हैं। एक जगह 4 है एक जगह 6 है। ठीक है, बड़ी रिमेनिंग डिजिट क्या है 6। बड़ी वाली रिमेनिंग डिजिट में हम क्या करते हैं एक ऐड कर देते हैं। तो 6 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, और उस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से। तो 7 4 सा कितना होगा 28। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हमें पता है 2 डिजिट्स और आती हैं, और वो 2 डिजिट्स कैसे आते हैं स्टेप नंबर 2 से। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, 43 और 67 दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, छोटी संख्या कौन सी है। तो बेटा 43 और 67 में 43 छोटी है। तो जो छोटी संख्या होती है इसको हम क्या करते हैं 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो 43 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 40 + 3 लिख सकते हैं। और इस 40 का बड़ी संख्या से डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 67 में से 40 घटा देंगे। 67 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 27। और इस 27 को हम क्या करते हैं किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये एक्स्ट्रा डिजिट आ रही थी ये एक्स्ट्रा 3 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 3 × 7 = 21, 2 बचेगा, 3 दूनी 6 और 2 8, मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारा आंसर आ गया 2881। किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए एक और लास्ट एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 को और आसान करने की कोशिश करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 53 मानिए लिख दिया, या 52 लिख देते हैं। चलिए 52 और एक जगह मैंने लिख दिया यहां पर 98, और मैंने कहा इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंकों का योग कितना है 2 + 8 10, और रिमेनिंग डिजिट्स क्या है डिफरेंट है। एक जगह 5 है तो दूसरी जगह 9 है, रिमेनिंग डिजिट्स डिफरेंट है। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम रिमेनिंग डिजिट्स देखते हैं, यहां 5 है यहां 9 है। जो बड़ी रिमेनिंग डिजिट है उसमें हमेशा एक ऐड कर देंगे। तो 5 और 9 में बड़ी डिजिट क्या है 9, तो 9 में एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10, और उस 10 को क्या करेंगे इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 5 से कितना हो गया 50। क्लियर है। इसके बाद हमें पता है 2 डिजिट्स हमारे आंसर में और आएंगे। अब वो 2 डिजिट कैसे आते हैं स्टेप नंबर 2 से। और स्टेप नंबर 2 क्या होता है,
52 और 98 में छोटी संख्या कौन सी है? तो बेटा 52 छोटी है, तो जो छोटी संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 2। किसी को कोई दिक्कत? और अब इस 50 का बड़ी संख्या से डिफरेंस निकालते हैं। तो 98 और 50 के बीच का अंतर निकाल लेंगे। तो 98 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 48। और इस 48 को क्या करते हैं इस एक्स्ट्रा डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 48 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा बताइए कितना हो जाएगा 96। तो इसका आंसर कितना आ गया 5096। किसी को कोई दिक्कत? तो बेटा अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टाइप 9 है कि ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और रिमेनिंग डिजिट्स डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो ये मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि स्टेप नंबर 1 तो आसान है, लेकिन स्टेप नंबर 2 में थोड़ी सी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी। और उनको दिक्कत क्या होगी, पहले छोटी संख्या को 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ो, फिर अंतर निकालो, फिर गुणा करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो चलिए काम करते हैं, स्टेप नंबर 2 को हम थोड़ा सा और स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और स्टेप नंबर 2 को देखिए हम थोड़ा सा आसान करेंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया था 24 को मैंने कहा था 36 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब क्या है, हम देख रहे हैं ये एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंकों का योग क्या है 10 है और रिमेनिंग डिजिट्स क्या है डिफरेंट है। तो पहला स्टेप तो वही है जो हम करते थे, क्या करते थे रिमेनिंग डिजिट्स देखते थे। यहां 2 है यहां 3 है, जो बड़ी रिमेनिंग डिजिट है, अब 2 और 3 में बड़ा क्या है 3, तो बड़ी रिमेनिंग डिजिट में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। तो 3 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, और इस 4 को क्या करते हैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 से कितना 8। अब हमें पता है इसके बाद 2 डिजिट्स और आती हैं और वो दो डिजिट के लिए हम स्टेप नंबर 2 करते थे। अब बेटा ध्यान से समझिएगा, देखिए स्टेप नंबर 2 में हम जो कर रहे थे उसी को थोड़ा सा आसान करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम स्टेप नंबर 2 में कर क्या रहे थे, मैंने आपसे क्या बोला था कि जो छोटी संख्या होती थी 24 और 36 में बेटा छोटी संख्या क्या 24 थी, हम इस 24 को क्या करते थे 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ लेते थे। तो जब इसको हम 10 के मल्टीपल फॉर्म में तोड़ रहे थे तो इसको हम लिखते थे 20 प्लस 4, यही तो लिख रहे थे, यही तो करते थे। और फिर हम क्या कर रहे थे कि इस 20 का इस बड़ी संख्या 36 से डिफरेंस निकाल लेते थे, अंतर निकाल लेते थे। तो 36 में से 20 घटाते तो कितना आ जाता था 16, और फिर इस 16 को क्या कर रहे थे जो ये एक्स्ट्रा 4 था इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। यही तो करते थे, 16 चौको 64 और यहां हमारा आंसर आ जाता था, यही तो करते थे। लेकिन अब जरा सेकंड स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देखिए इस सेकंड स्टेप में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैं केवल सेकंड स्टेप अब रिपीट करूंगा। देखिए सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे छोटी संख्या यहां पर 24 है, तो जो छोटी संख्या होती है यहां पर है 24 छोटी संख्या है, 36 बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या को हम 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ रहे थे। तो जब 10 के मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ रहे थे तो बेटा ये 20 प्लस 4 हो जा रहा था। प्लस 4 का मतलब क्या हो रहा था, जो यूनिट डिजिट में यहां 4 लिखा हुआ है ये 4 हमारा अलग हो जा रहा था, यही तो हो रहा था भाई। हम क्या करते थे 20 प्लस 4 कर देते थे और लास्ट में क्या होता था इसी 4 को तो हम लास्ट में मल्टीप्लाई करते थे जाकर के। तो ये जो यूनिट डिजिट का 4 है इसको सीधे सीधे हम अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करते थे इस 20 का और 36 से डिफरेंस निकालते थे। तो सीधी सी बात है 36 और 20 का जब डिफरेंस निकालते थे तो आता था 16। तो ये 6 आता था ना, ये बेटा यही 6 आ जाता था जो बड़ी संख्या का यूनिट डिजिट है। क्लियर है, तो बड़ी संख्या का यूनिट डिजिट यहां आ जाता था। अब बात आती कि इसके पहले जो डिजिट है वो कैसे आती थी, ये 1। तो अगर आप ध्यान से देखें ना तो इस 3 और 2 पे अगर हम डिफरेंस करें, जो ये रिमेनिंग डिजिट है इनका जो अंतर है 3 और 2 का वो कितना है 1, वही 1 यहां होता था। तो कहने का मतलब ये है कि अब से आज से अभी से अब हमें इसको 10 के मल्टीपल में तोड़ना फिर अंतर निकालना ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम कैसे करेंगे, अब आप देखेंगे हम इस क्वेश्चन को अगर होंगे एग्जाम में हम कैसे करेंगे। तो देखेंगे हमने देखा छोटी संख्या 24 है और बड़ी संख्या 36 है। तो जो छोटी संख्या है उसका इकाई का अंक क्या है 4, उसको इस साइड लिख लेंगे मल्टीप्लाई। बड़ी संख्या के इकाई का अंक क्या है 36, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या की इकाई का अंक क्या है 6, और इसके पहले एक और डिजिट आएगी और वो डिजिट क्या होगी जो दहाई के अंक है उनका अंतर। 3 और 2 का अंतर कितना होता है 16, तो 16 चौको 64। क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 31 मल्टीप्लाइड बाई 59। ठीक है, अब हमें दिख रहा है ये ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंकों का योग क्या है 10 है
और रिमेनिंग डिजिट्स क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, एक जगह 3 है, एक जगह 5 है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, जो बड़ी रिमेनिंग डिजिट है 3 और 5 में बड़ा क्या है 5, बड़ी रिमेनिंग डिजिट में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। तो 5 में 1 ऐड किया 6, और उस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से। तो 6 3 18। उसके बाद हमें पता है 2 डिजिट और आएंगी। अब 2 डिजिट कैसे आती है, सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखिए हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या 31 है, उसका इकाई अंक क्या है 1, उसको इधर लिख लिया, मल्टीप्लाई। बड़ी संख्या का इकाई अंक क्या है 9, और इधर एक डिजिट और आएगी, वो डिजिट क्या होगी, पीछे वाली संख्याओं का अंतर। 5 - 3 कितना होता है 2। तो 29 × 1 कितना हो जाएगा 29। कोई दिक्कत। अब हमें इसको 30 करते, फिर 1 + 1 करते, फिर 59 - 30 करते, ये सब करने की जरूरत नहीं। क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला 42 × 68, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख रहे हैं ये एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंकों का योग कितना है 2 + 8 10, और रिमेनिंग डिजिट्स क्या है, वो अलग अलग है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, रिमेनिंग डिजिट देखते हैं। एक जगह 4 है, एक जगह 6 है। तो बड़ी रिमेनिंग डिजिट क्या है, 4 और 6 में क्या बड़ा है 6। तो बड़ी वाली रिमेनिंग डिजिट में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। तो 6 में से 1 ऐड करें कितना हो जाएगा 7, और उस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 से। 7 4 28। क्लियर है। अब इसके बाद पता है हमें 2 डिजिट्स और आती हैं। अब वो 2 डिजिट कैसे आती हैं, सेकंड स्टेप से। अब सेकंड स्टेप क्या है, 42 और 68 में छोटी संख्या क्या है 42। तो जो छोटी संख्या है उसका यूनिट डिजिट ले लिया, इकाई अंक ले लिया, कितना है 2, मल्टीप्लाई। बड़ी संख्या की इकाई अंक क्या है 8, वो इधर ले लिया, और यहां एक डिजिट और आएगी। वो डिजिट क्या होगी, पीछे वाली संख्याओं का अंतर। 6 - 4 कितना होता है 2। तो 28 × 2 28 × 2 कितना हो जाएगा 56। तो आंसर आ गया 2856। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब ये मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल, और वो आप लोग ट्राई करिए। चलिए 62 × 98। ठीक है, चलिए आप लोगों को मैं 5-7 सेकंड दे रहा हूं, 7 सेकंड में इसको ट्राई करिए, आप लोग ट्राई करिए इसको। बेटा मैं उम्मीद करता हूं अब तक आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार बता देते हैं। देखिए आपको दिख रहा है ये एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंकों का योग कितना है 2 + 8 10, और रिमेनिंग डिजिट्स क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। एक जगह रिमेनिंग डिजिट 6 है, एक जगह रिमेनिंग डिजिट 9 है। तो पहला स्टेप क्या होता है, रिमेनिंग डिजिट देखते हैं। एक जगह 6 है, एक जगह 9 है। बड़ी रिमेनिंग डिजिट क्या है 9। तो जो बड़ी वाली डिजिट होती है रिमेनिंग डिजिट, उसमें एक ऐड कर देंगे। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, और उस 10 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 6 60। क्लियर है। इसके बाद 2 डिजिट और आएंगी, और वो 2 डिजिट कैसे आएंगी, सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, 62 और 98 में छोटी संख्या क्या है 62, और 98 में छोटी संख्या क्या है 62। तो छोटी संख्या का जो यूनिट डिजिट है इकाई अंक वो ले लिया, उसको हमने यहां लिख लिया, मल्टीप्लाई। बड़ी जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट ले लिया, बड़ी संख्या 98 है, 98 का यूनिट डिजिट क्या है 8, और इसके पहले एक डिजिट और आएगी, और वो डिजिट क्या होगी, इसके पीछे वाली डिजिट्स का अंतर। 9 - 6, 9 - 6 कितना होता है 3। क्लियर है। अब इस 38 को 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो कर ही सकते हैं। 38 × 2 कितना होता है 76। तो आंसर आ गया 6076। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो मैंने आपको टाइप 9 बताया है कि ऐसी 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और रिमेनिंग डिजिट्स डिफरेंट हो, अलग अलग हो, ऐसी संख्याओं को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी होगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होमवर्क ले देता हूँ। ठीक है, इसकी आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चंस है, इनको लिख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला 23 × 57, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे बोल दिया 82 × 98, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे बोल दिया 51 × 89,
चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे बोल दिया 64 मल्टीप्लाइड बाई 96। पांचवा क्वेश्चन मैंने आपसे बोल दिया 28 मल्टीप्लाइड बाई 62। छठवां क्वेश्चन मैंने आपसे बोल दिया 71 मल्टीप्लाइड बाई 99। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस तो मैंने आपको दे दिए, इनको आपको घर में प्रैक्टिस करना है। और बेटा जरूरी नहीं कि यही 6 क्वेश्चंस करने हैं, आपको अपनी मर्जी से कम नहीं तो 20 to 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जब तक आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, विश्वास मानिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब बस करना क्या, अपने मन से क्वेश्चंस बनाइए। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन बनाते समय आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट का सम बस 10 बन जाए। जैसे मैं कोई भी संख्या लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह लिख दिया यूनिट डिजिट का सम कैसे बन सकता है, मान ली एक जगह 4 आ जाएगा, एक जगह 6 आ गया। इसके पहले कोई भी संख्या लिख दो, वो अलग होनी चाहिए। मान ली एक जगह 3 लिख दिया, एक जगह 8 लिख दिया, लीजिए बन गया क्वेश्चन। 34 मल्टीप्लाइड बाई 86, ये क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बस बनाते समय ध्यान रखना है इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और पीछे वाली जो संख्या होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप 20 से 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बेटा कितनी अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज सम एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर डिफरेंट, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख लिया है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।